मनोरमा गांव में अपनी बेटी आरती के साथ रहा करती थी। आरती बहुत सुंदर थी और बहुत मेहनती थी। माँ, तुम भी ना कितना हाँप रही हो। ये रोज रोज काम ढूंढने के लिए जाना जरूरी है क्या? अब तो शादियों का सीजन भी नहीं है। थोड़े दिन घर पर आराम कर लो। अगर मैंने आराम किया तो ये घर कैसे चलेगा? और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। आज तुम्हारे पिताजी होते तो मैं बेशक आराम कर लेती, पर मुझे तुम्हें एक अच्छे परिवार में शादी करके भेजना है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ और काम देख लो या मुझे काम करने दो। ना बाबा ना, हमारे परिवार में बेटियों से काम नहीं करवाते हैं और मुझे यही काम आता है। अब तू शांत रह, मैं ठीक हूँ। मनोरमा गांव की शादियों में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन मुरारी मनोरमा के घर आता है। मनोरमा बहन, तुमने कहा था ना कि हमारी आरती के लिए लड़का ढूंढना, तो ले आया मैं रिश्ता। लड़का पास के ही गांव का है और अंडे बेचने की दुकान चलाता है। अंडा बेचता है? ये कैसा काम हुआ? आमदनी कैसे होती होगी? ऐसा न कहो मनोरमा बहन, पूरे गांव में सिर्फ उसी की दुकान है। परिवार भरा पूरा है। अपनी आरती खुश रहेगी। पीछे खड़ी आरती भी मुरारी की बातें सुन रही थी, इसलिए मुरारी के जाते ही वो मनोरमा से कहती है, माँ, सही तो है अंडे की दुकान, इसमें बुराई क्या है? वैसे भी तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रहती हो। मैं नहीं चाहती कि तुम और परेशान रहो। मुझे सब समझ आ रहा है। तुझे अंडे बहुत पसंद है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। ठीक है, मैं मुरारी जी से कहकर जितनी जल्दी हो उन्हें बुला लेती हूँ। मनोरमा के कहने पर मुरारी लता और सौरभ को लेकर मनोरमा के घर पहुँचता है। बहन जी, सच कहूँ तो आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। बच्चों की रजामंदी भी मिल जाए तो मुंह मीठा करवा दूं। अरे मनोरमा बहन, अब जमाना बदल गया है। दोनों बच्चों को जरा बातचीत करने का मौका तो दो। एक दूसरे को जान ले, समझ ले, फिर बात पक्की भी हो जाएगी। मुरारी के कहने पर सौरभ और आरती दोनों बात करने जाते हैं। सुना है आपकी अंडे की दुकान है? हाँ, अंडों के साथ साथ और भी बहुत कुछ बेचता हूँ, पर मेन काम अंडों का ही है। क्यों, आपको पसंद है? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। मैं तो रोज अंडे खाती हूँ। अच्छा, तो कुछ और नहीं खाती क्या आप? नहीं, मतलब सब खाती हूँ। आरती और सौरभ भी शादी के लिए हाँ कह देते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है। ससुराल में आते ही आरती तो खुशी के मारे झूम उठती है, क्योंकि किचन में अंडे ही अंडे थे। अरे वाह, यहाँ तो चारों तरफ अंडे ही अंडे हैं। अब तो मैं जितने चाहे उतने अंडे खा सकती हूँ। धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिलवाया। आरती अगले दिन से ही रसोई की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। आरती बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है यहाँ, तो आज कुछ मीठा बनाना। सिर्फ मीठा माँ जी? मतलब मीठे से पेट नहीं भरेगा ना, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ समझ गई, मीठे के अलावा जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना। तो ठीक है, फिर मैं अंडा कड़ी बनाती हूँ। ठीक है। आरती सभी को अंडा कड़ी खिलाती है, जो बहुत ही टेस्टी थी। अरे वाह बेटा, अंडा कड़ी तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, मजा आ गया। सच में माँ, पहली बार इतनी अच्छी अंडा करी खा रहा हूँ, दिल खुश हो गया। खाना खाकर सभी आराम से सो जाते हैं और फिर अगले दिन, ये क्या बहू, नाश्ते में अंडा ऑमलेट बनाया है? हाँ माँ जी, हमें अंडा रोज खाना चाहिए। मैं तो खाती हूँ, आप भी आदत डाल लीजिए। अंडा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अरे कोई बात नहीं माँ, आज अंडा ऑमलेट खा लो, कल आरती कुछ और बना देगी। हाँ देखूंगी। नाश्ते में ऑमलेट खाकर लता का मुंह बन जाता है, इसलिए वो दिन के खाने में आरती को हरी सब्जी बनाने को कहती है। पर आरती अंडा फ्राई बनाकर बैठ जाती है और वो रोज रोज अंडे से ही बनने वाली नई नई चीजें ससुराल वालों को खिलाने लगती है। बहू, महीने भर से ज्यादा हो गया तुम्हें यहाँ आए। जब से किचन में गई हो, अंडे से ही कुछ न कुछ बना रही हो। अरे कुछ हरी सब्जी भी बना लिया करो। मैं अब ये रोज रोज अंडा नहीं खा सकती। और मैं भी नहीं। तुम्हें रोज अंडा खाना है तो खाओ, पर मेरे और माँ के लिए हरी सब्जी बना दिया करो।
ठीक है, तो अब से मैं अपने लिए ही अंडा बनाऊंगी, आपके लिए दूसरी सब्जी बना दिया करूंगी। इस तरह आरती अपने लिए रोज अंडे से कुछ न कुछ बनाती है और अपनी सास और सौरभ को हरी सब्जी बनाकर खिलाने लगती है। देखते ही देखते आरती का वजन बढ़ने लगता है। आरती, ये क्या कर रही हो तुम? क्या? मैं तो अपने लिए एग रोल बना रही हूँ, बहुत मन कर रहा है। जरा अपने आप को शीशे में तो देखो, कितनी मोटी होती जा रही हो। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे मोटे होने से भी परेशानी है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। देखो, तुम अंडा खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अंडे के साथ साथ थोड़ी हरी सब्जियां भी खाओ ताकि शरीर स्वस्थ रहे। मुझ में कहाँ खराबी दिख रही है तुम्हें? मैं स्वस्थ हूँ। मेरी बात को समझो आरती। बस बस, मुझे इस टॉपिक पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। मैं अंडा खाती थी, खाती हूँ और खाती रहूंगी। तुम्हारे लिए आलू बनाए हैं, खा लो। आरती सौरभ की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगता है और गर्मियाँ दस्तक देती हैं। आरती बहू, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस मौसम में कम से कम अंडा तो मत खाओ, नुकसान करेगा। कुछ नहीं होता माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। सास की बात को अनसुना कर आरती एक रात खूब अंडे खा लेती है और अगले दिन ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना आरती? घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर तुरंत आरती का इलाज शुरू करता है। तो रोज अंडा खाती हैं आप? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी सलाह आपको माननी ही होगी। अंडा खाना सेहत के लिए अच्छा है, पर अगर आप इसे रोज रोज खाती हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। खासकर अगर आप अंडे के साथ दूध, फल, सब्जी, रोटी, चावल ऐसी कोई चीज नहीं लेती हैं तो, क्योंकि शरीर को सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो कि हर चीज को खाने से मिलती है। इसलिए अंडा खाइए, लेकिन बाकी चीजों को अनदेखा मत कीजिए। ठीक है डॉक्टर, आप कहते हैं तो मैं अब से अंडा नहीं खाऊंगी। नहीं, बिल्कुल बंद मत कीजिए। कभी मन हो तो खाइए, लेकिन सिर्फ अंडा ही मत खाइए। समझ गई डॉक्टर, अब से मैं सब सब्जी फल खाऊंगी। डॉक्टर की बात मानकर और अपने शरीर का ख्याल करते हुए आरती अंडे के साथ साथ सब्जियां, दूध और फलहार लेना भी शुरू करती है, जिस वजह से उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगता है और वो पहले की तरह हेल्दी हो जाती है। आरती, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन, आज अंडा बनाए क्या? अंडा? कभी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अति किसी भी चीज के लिए नुकसानदायक होती है। खाना हो या शौक, अगर लिमिट में रहे तो ठीक रहता है, वरना इससे नुकसान होना तय है। इसलिए अति कभी नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।